दूसरा कार्यक्रम था आपका। पहले में तो आपने बताया जो भी कार्यक्रम की डिटेल थी, दूसरा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आज जो हमारा मीटिंग थी, वो स्टार्टअप्स के लिए थी, जो एक नई सोच, एक नया विचार को फाइनेंस करना है। जैसे आजकल आपने देखा होगा ओला, उबर या स्विगी, ज़ोमैटो जो ऐप चल रही हैं, उसके ज़रिए जो स्टार्टअप्स के माइंड में जो आता है, नए जो आईआईटी या नए-नए बच्चे हैं जो नई-नई ऐप के थ्रू टेक्नोलॉजी की उसमें करके बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स उनके लिए कहते हैं, तो उनकी सोच को, उनके नए विचारों को कैसे फाइनेंसिंग की जाए, इसके ऊपर हमारे भारतीय बैंक संघ के तत्वाधान के अधीन हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आज स्टार्टअप्स मीट की गई थी। स्टार्टअप्स की क्या समस्याएँ हैं, उनको कैसे फाइनेंसिंग की जाए, उनके आयरक नॉर्म्स, उनकी जो भी कैसे उनके अकाउंट को क्लासिफ़ाई किया जाए, क्योंकि उसमें लॉस भी होते हैं बहुत स्टार्टिंग में। जैसा बताया गया कि 8 में से 10 में से 8 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, सिर्फ़ 2 ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ऐसे में कैसे फाइनेंसिंग की जाएगी उनकी, कैसे उनके रिस्क को मिटिगेट किया जाए, तो इन सारी चर्चाओं पे आज मीटिंग रखी गई थी। आज की इस मीटिंग में सीआईएमए के डायरेक्टर, सीएफओ सीआईएम के थे, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, नाबार्ड के थे, एमएसएमई डायरेक्टर थे, विभिन्न बैंकों के भी प्रतिनिधि थे, इसमें सभी बैंकों को आज बुलाया गया था, एसएलबीसी के पदाधिकारी भी थे। तो ये एक बहुत अच्छी मीटिंग रही और बहुत हमें अच्छे-अच्छे नए स्टार्टअप्स मिले। चर्चा भी हुई, कुछ स्टार्टअप्स जो स्टार्ट हो गए हैं, जो फाइनेंसिंग की स्टेज पे आ गए हैं, जैसे मिल्क विला था, शूज़ के लिए एक जो रिपेयरेबल शूज़ होते हैं, लोग फेंक देते हैं, उसको करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्टार्टअप मिला जो आपके बैग है, आपकी लेदर की जैकेट है या आपके शूज़ हैं, आपके स्लीपर्स हैं, लेडीज़ हैं के स्लीपर्स हैं, तो उन सबको वो रिपेयर करके नया बना के देते हैं। तो एक न्यू आइडियाज़, तो रीयूजेबल। हाँ, बिल्कुल न्यू आइडियाज़ बना के देते हैं। एक खादी का था गारमेंट्स बनाने का। तो एक नए-नए जो विचार आपको कस्टमाइज़ करके देना। टेलर के पास जाते हैं, हमें एक शॉप दिखती है, हम उससे अपनी स्टिचिंग करा लेते हैं। बट इट वाज़ ए वंडरफुल आइडिया कि आपके घर पे टेलर आएगा, वो आपका नाप लेके आपका कस्टमाइज़ करके आपको वो देगा। तो उनके पास लगभग 150 टेलर्स हैं। तो इस टाइप से बहुत से नए-नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो और इनमें क्या है, हाई रिस्क है और हाई प्रॉफ़िट है। तो सक्सेस रेट हालाँकि कम है, बट रिस्क और प्रॉफ़िट बड़ा हाई है। तो इन सब चीज़ों की, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए ये स्टार्टअप मीट की गई थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और हम इसको भविष्य में भी कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ हमने कुछ एमएसएमई के सेक्टरों पे भी लोगों ने, सभी बैंकर्स ने अपनी बताई, तो इस पे विस्तृत चर्चा हुई और जल्दी ही हम इसके पूरे मिनट्स बना के भारत सरकार के निर्देशानुसार आईबीए को और हम अपने बैंक के केंद्रीय कार्यालय को भी ये भेजेंगे और हम कोई न कोई स्कीम भी बना रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। कितने से मतलब कि लोन स्टार्ट कर रहे हैं सर? स्टार्टअप में लोन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसमें 5 लाख भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसमें कुछ गुड्स दिखता नहीं है आपको। आपको कोई स्टॉक दिखता नहीं, कोई दुकान नहीं होती, घर से ही बैठ के मोबाइल पे हो रहा है। अभी आप अपनी टैक्सी को ओला में लगा सकते हो, तो ओला कंपनी का तो कुछ नहीं है टैक्सी, वो तो आपको उसने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, उसके क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो चीज़ें हैं। तो उसमें यही चीज़ें के लिए ही चर्चा हुई कि इसमें क्या चीज़ हम रखें, क्योंकि कोई स्टॉक दिख नहीं रहा, प्राइमरी नहीं दिख रहा और कुछ नहीं है, सिर्फ़ इसमें खर्चे ही हैं ऐप बनाने के, सॉफ्टवेयर के और जो सैलरी के एक्सपेंसेस हैं एम्प्लॉइज़ के। इसके अलावा उसमें कुछ होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों पर चर्चा हुई है विस्तृत से कि इसको कैसे फाइनेंसिंग करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट 5 लाख से भी हो सकती है और आगे जाके 100 करोड़ तक भी हो सकते हैं, 200 करोड़ भी हो सकते हैं, 300 करोड़ भी हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसे की। इसमें कोई गारंटर भी चाहिए या फिर ऐसे ही लोन मिल जाएगा? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनसीजीटीसी की गारंटी शुरू हुई है अभी 10 लाख रुपए तक। और भी मतलब आगे-आगे अब जैसे मैंने बताया ना, अभी हम चर्चा ही है, अभी ये बैंकों ने चर्चा करनी शुरू की है, इस पे विस्तृत रूप से आगे रूपरेखा बनेगी और जल्दी ही आप देखेंगे बहुत अच्छी स्कीमें सब बैंक्स लेके आएँगे। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने तो स्पेशलाइज़्ड ब्रांच भी खोल दिया है स्टैंड अप इंडिया के लिए। उनके करंट अकाउंट के लिए उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हुए उनको लिबराइज़ टर्म्स एंड कंडीशन पे उन्होंने ब्रांच खोली है स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए। किस-किस टाइप के मतलब कि एंटरप्रेन्योर को आप लोग लोन दे रहे हैं? सभी स्टार्टअप्स कोई भी हो सकता है, कोई मेडिकल का काम कर रहा है, कोई टैक्सी का कर रहा है, कोई आपकी टिकट बुकिंग का काम है, ये सब स्टार्टअप्स हैं। आजकल जो ऐप के ज़रिए जो हो रहा है टेक्नोलॉजी को उसके तरीके से, ज़ोमैटो है, अब फूड तो होटल सप्लाई कर रहा है,
ओयो होटल है, ओयो होटल क्या है, होटल ने बनाया, वो रूम ही तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक जो कंपनी बनी है वो आपकी टिकट की। मेक माई ट्रिप है, सो मैनी इतने स्टार्टअप्स आ चुके हैं आज की डेट में, कम से कम 25-30 हज़ार स्टार्टअप्स आए हैं पिछले 1-2 साल में, मतलब हर साल 25-30 हज़ार हो गए। कहाँ 500 से शुरू हुआ था 2016 में ये कंसेप्ट शुरू हुआ। इस लोन के लिए सिविल रिक्वायरमेंट है क्या? सिविल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, क्योंकि ये एक बेसिक वो है। क्रेडिट हिस्ट्री तो हर आदमी की देखी जाती है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा सिविल की रिक्वायरमेंट हमेशा तो रहेगी। स्टार्टअप में मतलब स्टार्टअप में सिविल कैसे देखेंगे? तो स्टार्टअप हम बिजनेस का करते हैं, तो जो कोई पर्सन भी का सिविल देखेंगे कि मतलब बिजनेस का सिविल तो रहेगा नहीं? बिजनेस का नहीं रहेगा, व्यक्ति का ही देखा जाता है। जब भी हम वैसे भी एक नॉर्मल फाइनेंसिंग करते हैं तो सिविल तो हम चेक करते ही हैं, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री। अगर पार्टनरशिप पे कोई अगर स्टार्टअप करते हैं तो उनको उन दोनों का सिविल देखा जाएगा? दोनों का।